गौतम गंभीर एक ऐसा नाम जो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहा है, चाहे वो क्रिकेट फील्ड में हो या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक्स क्रिकेटर मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर के बारे में ये बोला। उसने गाली देते देते बोला तू शाम को मिल, मैं तुझे मारता हूँ। मैं बोला शाम को क्यों, अभी मार लो, आ जाओ, हो जाए। भैया मैं भी तगड़ा था उस टाइम। इसके अलावा एक समय इनके वीरेंद्र सहवाग के साथ भी बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। दोनों ओपनिंग पार्टनर भी थे, बट बाद में इनके रिश्ते में भी दरार आ गई। और रिसेंटली जब से गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बने, तब से प्लेयर से ज्यादा इनके ही चर्चे हो रहे हैं। इनफैक्ट टीम के अंदर भी दरार आने की बात हो रही है कि ऑल इज नॉट वेल इनसाइड टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम। मिस्टर फिक्स इट, हु इज दिस मिस्टर फिक्स इट? कौन है इंडियन क्रिकेट टीम में जो अपना पीआर गेम दुरुस्त कर रहा है, दूसरों की छवि खराब कर रहा है? खबर है अगरकर और हेड कोच गंभीर कई फैसलों पर आपस में काफी गंभीर हो गए। सो द क्वेश्चन कम्स कि आखिर गौतम गंभीर में ऐसा क्या है व्हिच मेक्स हिम द कंट्रोवर्सी फेवरेट चैंपियन? उनका बचपन कैसा था? क्या वो बचपन में भी ऐसे ही थे? और उनके बाकी क्रिकेट प्लेयर्स के साथ कैसे रिलेशंस रहे? इस वीडियो में मैं हर एक चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ गौतम गंभीर। गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 में दिल्ली की एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, जब 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ था तो उस समय इनके दादाजी मुल्तान छोड़ करके दिल्ली आ गए और गंभीर के जन्म के सिर्फ 18 दिन के बाद ही उनके दादा दादी ने अडॉप्ट कर लिया। बट फिर जब वो 10 साल के हुए तो उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और तब वो उनके मामा जी पवन गुलाटी के साथ रहने लगे और यही जाके आगे उनके मेंटर भी बने। और उन्होंने ही गंभीर को लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन कराया था, जहाँ उनको कोच संजय भारद्वाज के द्वारा कोचिंग मिला। गंभीर के लड़ाई के किस्से उनके मॉडर्न स्कूल जहाँ वो पढ़ाई करते थे वहीं से ही शुरू हो गए थे। मेयो कॉलेज में एक क्रिकेट मैच के दौरान उनका दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्लेयर्स के साथ लड़ाई हो गया, जिसका बाद में नतीजा ये हुआ कि उनको 2 महीने के लिए स्कूल से ही सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बात भी किया हुआ है। इसके बाद एक बार गंभीर और उनके टीममेट्स एक ओमन हाउस हॉस्टल में रुके हुए थे। इस हॉस्टल के जो मालिक थे उन्होंने एक बहुत ही महंगी पेंटिंग ओमन से लाई हुई थी और वो पेंटिंग उस हॉस्टल की दीवार में टंगी हुई थी। बट फिर देर रात गंभीर और उनके टीममेट्स एक शू फाइट में एंगेज हो गए और एक दूसरे पे जूता फेंकने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो पोर्ट्रेट पेंटिंग डैमेज हो गई। और इसको देख करके उस समय ओमन हाउस हॉस्टल के जो मालिक थे वो रोने लगे थे। तो बाद में गंभीर ने उनसे माफी जरूर मांगी थी, बट दिस शोज कि गौतम गंभीर बचपन से ही एक नोटोरियस किड रहे हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे हुए रहे हैं और आगे जाकर उनका यही एग्रेसिव नेचर उनके क्रिकेट करियर में भी जारी रहा। गंभीर ने इंडिया के लिए 2003 से 2016 तक खेला। इस बीच इनके 3 मेजर फाइट्स हुए क्रिकेट ग्राउंड पे। पहला 2007 में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो उस समय इनकी शाहिद अफरीदी के साथ लड़ाई हो गई। शाहिद अफरीदी को धचका भी लगा। गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं। फिर दूसरा 2010 में एशिया कप के दौरान इनका पाकिस्तानी विकेटकीपर कमरान अकमल के साथ एक बहुत बड़ा झटपट हो गया था। तीसरा जब 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच हो रहा था तो द वेरी फेमस विराट कोहली और इनका एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था। और यहीं से इनकी विराट कोहली के साथ एक राइवलरी की कहानी शुरू हो गई। और फिर रिटायरमेंट के बाद जब ये आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बने तो वहां पे भी आरसीबी के अगेंस्ट एक मैच खत्म होने के बाद इनका विराट कोहली से फिर से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। और रीजन बोला जाता है ये था कि विराट कोहली ने नवीन उल-हक को कुछ गाली दे दी थी और वो नवीन उल-हक को पसंद नहीं आई थी। और फिर नवीन को सपोर्ट करने के लिए जो उनके टीम के मेंबर थे उन्होंने विराट कोहली से कन्फ्रंट किया था। अगर आप गौतम गंभीर के इन सारे फाइट्स को देखोगे तो आपको गौतम गंभीर के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। पहला कि उनको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसके बारे में उनके कोच संजय भारद्वाज सर ने भी ये चीज बोला है। गौतम का बताना, गौतम में एक जीत की भूख है जो जरूरी है। कोच को जीत की भूख नहीं होगी तो कोच बन ही नहीं सकता। दूसरा कि वो हमेशा से एक टीम मैन रहे हैं, बट कैसे? 2009 में जब इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था तो उस मैच में विराट कोहली ने शतक मारा था और वहीं पे गौतम गंभीर ने 150 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। तो जब गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच दिया गया था तो उन्होंने इस अवार्ड को विराट कोहली को दे दिया था उन्हें चीयर करने के लिए, क्योंकि वो उनकी टीम में थे। बट जब यही विराट आईपीएल में किसी दूसरे टीम में थे तो वो अपनी टीम के लिए इनसे लड़ने के लिए भी तैयार थे। एंड दिस शोज कि वो हमेशा से एक टीम मैन रहे जो अपने से पहले अपनी टीम को रखते हैं। 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन भूल सकता है जब गौतम गंभीर ने 97 रन्स की इंपॉर्टेंट पारी खेली। अगर उस समय वो चाहते तो वो आराम से अपना शतक पूरा कर सकते, बट उस सिचुएशन में जो टीम के लिए सही था उन्होंने वैसा ही खेलना जारी रखा और अपने से पहले अपनी टीम को रखा, जिसका नतीजा आज के समय हम सबको पता है, दैट इंडिया वॉन दैट वर्ल्ड कप। एंड पॉइंट नंबर 3 कि वो हमेशा से ब्लंट रहे। उन्होंने एक बार क्रिकेटर्स जो पान मसाला का ऐड करते उनके बारे में ये बयान दे दिया था। डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी पान मसाला की ऐड करेगा। बोला जाता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली वीरेंद्र सहवाग का डिग लिया था, क्योंकि उन्होंने ही सुनील
गावस्कर के साथ एक पान मसाला ऐड किया था। फिर जब उनको 2011 वर्ल्ड कप जीतने के लिए धोनी को क्रेडिट दिया जाता है, इसके ऊपर सवाल किया गया, तब उनका द वेरी फेमस ये बयान आया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर रहे, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, और वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी कभी भी नहीं जीता था। अगर आप इनके इन सारे स्टेटमेंट्स को लॉजिकली देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये कुछ भी बात गलत तो नहीं बोल रहे। आई मीन उन्होंने अपनी सारी बातें ब्लंटली रखी, बट उन्होंने कहीं पे भी धोनी को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। हाँ, बट ये बात भी जरूर है कि धोनी ने एज ए कैप्टन आज तक जितने भी टूर्नामेंट्स जीते हैं, वेदर इज 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर आईपीएल ट्रॉफी हो, उन्होंने किसी भी चीज के लिए कभी भी क्रेडिट किसी से मांगा नहीं है। ये तो लोगों का प्यार है कि उनके फैंस उनको ये क्रेडिट देते हैं, विच इट ट्रूली डिजर्व्स। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, गौतम गंभीर के इन स्टेटमेंट्स को मीडिया ने हमेशा मिर्च मसाला लगा के दिखाया है, और ये चीज वो खुद मानते हैं। जब एक एक्स यूजर ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स क्यों देते हो, तब जवाब में गौतम गंभीर ने ये बोला कि आई से व्हाट आई फील, यू शुड थिंक हु बेनिफिट्स फ्रॉम द कंट्रोवर्सीज। और ये इशारा वो डायरेक्टली मीडिया पे ही कर रहे थे। तो उस समय श्रेयस अय्यर जो कि उस टीम के कैप्टन थे, उनसे ज्यादा गौतम गंभीर के चर्चे हो रहे थे, जो उस टीम के कोच थे। लोग गौतम गंभीर की यूनिक कोचिंग स्टाइल की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ये उन्हीं का डिसीजन था कि सुनील नारायण ओपनिंग करे। और उस सीजन सुनील नारायण ने एज एन ओपनर बहुत सारे रन बनाए थे और कोलकाता को आईपीएल ट्रॉफी जिताई। और इस जीत के साथ ही लोग अब ये चाहने लगे थे कि राहुल द्रविड़ के बाद अब गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने। और फिर फाइनली जब 2024 में गौतम गंभीर को इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया, तो लोगों को इनसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होने लगी और लोग इस एरा को जीजी एरा तक बोलने लगे। इस जीजी एरा का ओपनिंग भी बहुत ज्यादा धमाकेदार रहा। अपने पहले T20I सीरीज में श्रीलंका को हराकर इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर लिया। बट इस सीरीज के जीतने से ज्यादा गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंट्स की चर्चे हो रहे थे और उनकी खूब तारीफ हो रही थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज के इतने अच्छे बॉलिंग करने के बावजूद भी जहां सिराज को 3 ओवर्स, तो वहीं रियान पराग को 4 ओवर्स और रिंकू और सूर्या को 1-1 ओवर्स डलवाकर गौती ने सबको चौंका दिया था। बट फिर इसके बाद आता है इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा डाउनफॉल, जब इंडिया ने 12 साल के बाद न्यूजीलैंड से एक होम सीरीज हार गई, वो भी 3-0, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर यहीं से गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाइल पे सवाल उठने लगे। और फिर इसके बाद जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हारा, तो दैट वाज फाइनल नेल इन द कॉफी, क्योंकि इसी सीरीज में इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के बीच दरार की खबरें भी आनी शुरू हो गई। इनफैक्ट इसी सीरीज का जो 5वां टेस्ट मैच हुआ था, जहां पे रोहित शर्मा को कैप्टन होते हुए भी उस टीम में जगह नहीं मिली थी, जब रोहित शर्मा के भी एक के बाद एक मैच में कोई भी रन नहीं बन रहे थे और वो टीम के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो देयर हाई चांसेस कि गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को भी ये ब्लंटली बोला होगा कि आपको अपने से पहले अपनी टीम को रखना होगा। और इसी के बाद रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप किया था। ना गौतम गंभीर का डिप्लोमेटिक नहीं होना और अपने हर बात को ब्लंटली रखना, चाहे वो प्लेयर्स के साथ हो या फिर मीडिया के साथ हो, कभी कभी उनपे भी बैकफायर कर जाती है और बहुत सारे लोगों को उनकी ये बात अच्छी नहीं भी लग सकती है। दैट्स जीजी फॉर यू। बाकी आप बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या उनका ये तरीका सही है या फिर गलत। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।